हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोग को एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अभी जो डिमांड में चल रहा है उसके बारे में। मतलब काफ़ी सारे लोग रियलमी कम्युनिटी में अभी पोस्ट कर रहे हैं कि रियलमी X2 में अपडेट आने के बाद से या अपडेट आने के पहले से कुछ लोगों के डिवाइस में 4G प्लस कनेक्टिविटी शो हो रहा है। यस, वो लोग बता रहे हैं कि 4G प्लस कनेक्टिविटी मतलब कैरियर एग्रीगेशन रियलमी X2 में शो हो रहे हैं। अब कुछ यूज़र का मानना है कि उनके पास जियो है, एयरटेल है, सब उन्होंने ट्राई करके देख लिया, पर कहीं पे उन लोगों को जो नॉर्मल 4G प्लस कनेक्टिविटी होता है मतलब कैरियर एग्रीगेशन होता है उनका कोई नामो निशानी नहीं है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपसे दोनों सवाल पूछने वाला हूँ, उसका जवाब आप ज़रूर दीजिए ताकि हम लोगों को ये समझने में आसानी हो जाए ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जाके हमें रिपोर्ट करने के बाद इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए उसी के बारे में बात। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम में बताया कि उन लोगों की डिवाइस में 4G प्लस कनेक्टिविटी सपोर्ट कर रहा है। अब 4G प्लस कनेक्टिविटी सपोर्ट कर रहा है, वो कुछ एरिया से सपोर्ट कर रहा है। लगभग कुछ लोगों के पास लोग जो मुझे बताए उन लोग में कुछ लोग राजस्थान के थे, कुछ लोग मुंबई के थे, कुछ दिल्ली से, कुछ हैदराबाद से। तो मुझे ऐसे एरियाज में ज़्यादातर मुझे 4G प्लस कनेक्टिविटी देखने को मिला। अब काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में 4G प्लस कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिल रहा है। वो जियो का सिम ला के ट्राई कर रहा है, एयरटेल का सिम ला के ट्राई कर रहा है, 4G प्लस कनेक्टिविटी कहीं पे नहीं है ताकि कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट उनको मिल सके। अब जहाँ तक बात करते हैं, काफ़ी सारे लोगों की मानना ये है कि उनके एरिया में उनका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 4G प्लस कनेक्टिविटी का ऑप्शन उनको नहीं दे रहा है। इसी के वजह से उनको 4G प्लस कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है क्योंकि भाई रियलमी में कुछ डिवाइस में 4G प्लस कनेक्टिविटी सपोर्ट कर रहा है। अब मेरी एक बात सुनो, मेरे पास भी रियलमी X2 है, मैंने भी यहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो था सब कुछ ट्राई करके देख लिया और मुझे भी यहाँ पे 4G प्लस कनेक्टिविटी नहीं मिली। पर मेरे पास एक पोको का डिवाइस है जो कि 10,000 रुपये का है और उस डिवाइस के अंदर 4G प्लस कनेक्टिविटी पूरी तरह से काम करता है और वहाँ पे इंटरनेट का स्पीड लगभग 2 to 5 Mbps के आसपास आता है डाउनलोडिंग स्पीड। आप लोगों को पता होगा जिन लोगों के पास कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है उनका डाउनलोड स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से वो एक काफ़ी अच्छी बात है जिन लोगों के पास 4G प्लस कनेक्टिविटी का सपोर्ट है। अब जहाँ तक बात करते हैं हमारी कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में किसी एरिया में ये 4G प्लस कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। मैंने काफ़ी लोगों को पूछ लिया, वो लोग भी बोल रहे हैं कि 4G प्लस कनेक्टिविटी सपोर्ट कर रहा है। अब कुछ एरिया में क्या हो रहा है कि 4G प्लस कनेक्टिविटी शो ही नहीं हो रहा है। लाइक मैं जब X2 में कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ वहाँ पे 4G प्लस शो नहीं हो रहा है, पर पोको M3 में जब मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे 4G प्लस हो रहा है, मतलब उसके अंदर 4G प्लस एक्टिवेटेड है। पर ये चीज़ रियलमी X2 में सारे यूजर्स के साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रियलमी X2 में कुछ यूजर के साथ ये वाला इशू हो रहा है। कुछ यूजर को 4G प्लस लिटरली मिल रहा है और उनको भी स्पीड लगभग 2 Mbps के आसपास हमेशा मिलता है और जो प्ले स्टोर है वहाँ पे 5 Mbps आप मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कूल बात है। मैं आप लोगों से एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोग एक काम कर सकते हो, आपके एरिया में अगर 4G प्लस आपके फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपके एरिया में कोई भी ऐसा बंदा हो जिसके पास 4G प्लस सपोर्टेड डिवाइस हो, लाइक आपका फ्रेंड हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, उनसे जाके आप देखो कि उनके जियो, एयरटेल या किसी भी डिवाइस में 4G प्लस एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं। अगर उनमें से किसी की भी फ़ोन में अगर हो जाए S20 प्लस, S20 अल्ट्रा, किसी के पास आईफोन भी रहे कोई परवाह नहीं, 4G प्लस आ रहा है कि नहीं। अगर 4G प्लस आ रहा है तो मतलब इसका मतलब यह है कि उस एरिया में आपका सर्विस प्रोवाइडर 4G प्लस को एनेबल करके रखे है। उन एरिया के सारे लोग 4G प्लस या कैरियर एग्रीगेशन को यूज़ कर पाएंगे। पर उन लोग के फ़ोन में भी अगर नहीं आ रहा है, 4G आ रहा है, मतलब आप मान सकते हो कि यस 4G वो कैरियर एग्रीगेशन का जो इशू है वो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर से आ रहा है। तो ये चीज़ को आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना, आपके घर वाले या वहाँ से पूछ के कि क्या आपके एरिया में किसी का भी 4G प्लस चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड का, आपके किसी रिश्तेदार का 4G प्लस चल रहा होगा, उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा। एंड नंबर 2, मैं उन लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिन लोगों के फ़ोन में रियलमी X2 में 4G प्लस सपोर्ट कर रहा है। क्या हो रहा है 4G प्लस सपोर्ट में, तो उन लोगों को जब फ़ोन में 4G प्लस सपोर्ट कर रहा है, डाउनलोडिंग स्पीड अच्छा मिल रहा है, 4G प्लस कनेक्टिविटी शो कर रहा है, तब आप लोग एक बार चेक कर लेना आपके फोन में जहां पे बिल्डर वर्जन लिखा रहता है, लाइक 1992EX, 1992AEX, आप लोगों को पता है बिल्डर वर्जन इसे कहते हैं। तो रियलमी X2 में ना 2 टाइप का बिल्डर वर्जन है, नंबर 1 EX एंड नंबर 2 AEX। अब जो EX और AEX है, इनमें से कौन से डिवाइस में मतलब कौन से वर्जन में आपको जाके 4G प्लस देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आपके डिवाइस में EX है और आपको 4G प्लस मिल रहा है। अब पोल करके दिखा गया कि वोट करके दिखा गया कि ज़्यादातर EX वाले
डिवाइस में ही 4G प्लस मिल रहा है, AEX वाला डिवाइस में नहीं मिल रहा है, ये AEX वाला डिवाइस में मिल रहा है, EX वाला डिवाइस में नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हार्डवेयर रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई इशू है, AEX वालों को Realme की तरफ से फिक्स करना पड़ेगा ताकि उन लोगों को आने वाले टाइम में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिले। तो ये चीज़ भी आपको मैं नीचे कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, बोलिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको 4G प्लस कनेक्टिविटी जो सपोर्ट हो रहा है आपके फ़ोन में कौन सा बेसिकली कौन सा जो बिल्डर वर्जन मौजूद है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई लोग मैंने आपको थोड़ा बता दिया इसके बारे में, 4G प्लस कनेक्टिविटी के बारे में। यस, काफ़ी लोगों को 4G प्लस सपोर्ट हो रहा है, तो आपको भी हो, मैं ये तो चाहता हूँ हमें सबको हो जाए, क्योंकि 4G प्लस का एक्सपीरियंस काफ़ी सही होता है। डाउनलोडिंग स्पीड का जो एक्सपीरियंस होता है, मैं तो लिटरली यूज़ करता हूँ हमेशा जियो में 4G प्लस, और उसका जो स्पीड होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। लिटरली आपको पता चलेगा कि एक 4G और एक 4G प्लस का कितनी बड़ी डिफरेंस होता है। तो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट करना ना भूलिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर कमेंट, ये जो मैंने दोनों क्वेश्चन पूछे उनका कमेंट आप जरूर करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय।